तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फूड प्रिजर्वेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी है क्या। हम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या। ठीक है ना। आप मेरे मुझे दीजिए 5 to 10 मिनट्स में आपका सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर बेसिक्स। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या जानने को मिलेगा आज मेरा वीडियो से। आपको मिलेगा कि माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा सा डिटेल्स आपको मिलेगा, जानने को मिलेगा। और आपको फूड प्रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन कौन करता है। आपका आंसर होना चाहिए फिशरियम मोनोलिफोर्मे। ठीक है। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन कौन करता है, फिशरियम मोनोलिफोर्मे। ठीक है। लेकिन आप पूछोगे अभी सर लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड आखिर ये मतलब मिलता कहाँ पे है। मैंने तो कभी लैक्टिक एसिड को नहीं देखा। ठीक है ना। होता है कि नहीं। ठीक है, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। आप देखो लैक्टिक एसिड जो है ना, ये आपको बियर में मिलता है मतलब बियर में है ऑब्वियसली। ठीक है, लैक्टिक एसिड आपको बियर में मिलेगा। ठीक है। और ये एक्चुअली ये मिल्क में भी है। ठीक है ना। तो ये लैक्टिक एसिड ये बियर में मिलता है, इसलिए मैंने ये फोटो दे दिया। ठीक है। और ये फिशर मोलिफॉर्म क्या है, ये एक तरह की फंगस है। क्या है, एक तरह की फंगस है फिशर मोलिफॉर्म। ठीक है। और ये फंगस क्या करता है, मतलब ये अभी जो फिशर मोलिफॉर्म जो फंगस है, जो कि है फंगस, वो क्या करता है, वो फ्यूजेरियम कर्नल रोड करता है। क्या करता है, फ्यूजेरियम कर्नल रोड कौन करता है, फ्यूजेरियम मोलिफॉर्म। समझ में आ गया। सिंपल सी बात है। चलो अब मीट प्रिजर्वेशन। हाँ, अगर आप मीट को प्रिजर्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन कैसे, कैसे करोगे मीट प्रिजर्वेशन। आप करोगे साइक्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म से। अब ये साइक्रोफिलिक क्या है, ठीक है। साइक्रोफिलिक क्या है बताओ ना। देखो साइक्रोफिलिक क्या है, वो एक तरह की ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी रह सकता है। यानी कि आप वैसा समझ लीजिए कि ये 0 डिग्री सेल्सियस या बिलो में भी जिंदा रह सकता है। मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर में वो लोग जिंदा रह सकता है। वो उन लोगों को कहते हैं साइक्रोफिलिक। समझ में आ गया। मिथ प्रिजर्वेशन आप साइक्रोफिलिक से ही करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप देखो, आप जब कैनिंग करोगे हाई एसिड फूड्स को, आप जब कैनिंग करोगे हाई एसिड फूड को, आप 100 डिग्री सेल्सियस में करना पड़ेगा। कितना डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और लो एसिड फूड मतलब लो एसिड फूड को आप 121 डिग्री सेल्सियस में कैनिंग करोगे। समझ में आ गया। 100 and 121, हाई एसिड फूड के लिए थोड़ा सा कम एंड लो एसिड फूड के लिए थोड़ा सा ज्यादा। समझ में आ गया। समझ में आ गया कि नहीं। अब आप पूछोगे सर हाई एसिड फूड क्या है। देखो हाई एसिड फूड मतलब आप देखो जैम जेली पिकल, मैंने यहाँ पे कोका कोला को भी दे दिया। ठीक है ना। ये एक्चुअली मैंने बस आपको कैन दिखाने के लिए किया है। लेकिन हाई एसिड फूड बाय सेइंग हाई एसिड फूड आई मीन टू से, जैसे कि जैम जेली पिकल्स, ठीक है ना, उन लोगों को कहते हैं हाई एसिड फूड। ठीक है कि नहीं। और लो एसिड फूड मतलब आप ऐसे सोच लो कि मीट, फिश, पोल्ट्री, वेजिटेबल्स, इन सब को कहते हैं हम लो एसिड फूड्स। ठीक है, समझ में आ गया। ओके। लेकिन आप पूछोगे सर फिर से क्यों हाई एसिड फूड का टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, आई मीन हाई एसिड फूड को क्यों लो टेम्परेचर चाहिए, और लो एसिड फूड को क्यों हाई टेम्परेचर चाहिए। ये ऐसा है कि हाई एसिड फूड तो एसिड है ना, ज़्यादा एसिड है ना, तो वहाँ पर वैसे भी ऑर्गेनिजम्स का या फिर माइक्रोब्स का इन्फेक्शन थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है कि नहीं। समझ में आ गया। ओके, कम ऑन। अब देखो स्मोक को अगर हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, तो एक्चुअली क्या है कि वो एक पोर प्रिजर्वेटिव है। मतलब स्मोक इतना, मतलब क्या कहते हैं, इट्स नॉट दैट मच इफेक्टिव एज ए प्रिजर्वेटिव। समझ में आ गया। अब देखो सनलाइट क्या करता है, सनलाइट आपका विटामिन ए, विटामिन सी, आपका राइबोफ्लाविन, फूड कलर को चेंज कर देता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है कुछ हद तक। समझ में आ गया। आपका सनलाइट है ना, वो आपका विटामिन ए, विटामिन सी, राइबोफ्लाविन एंड फूड कलर को मतलब कुछ हद तक डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है कि नहीं। इट्स वेरी सिंपल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। राइबोफ्लाविन, आप विटामिन ए सी तो आप लोगों को पता है, फूड कलर भी पता है, लेकिन राइबोफ्लाविन थोड़ा सा वो है ना, थोड़ा सा आपको बेसिक्स जानने का जरूरत है। अब देखो राइबोफ्लाविन डिफिशिएंसी से क्या होता है कि आपका स्किन डिसऑर्डर हो जाता है। मतलब यू हैव सम काइंड ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ राइबोफ्लाविन डिफिशिएंसी। सिंपल सिंपल सा है।
और ये राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी की वजह से आपको ब्लड ज्यादा हो सकता है आपके बॉडी में, ठीक है ना। क्या हो सकता है, आपके बॉडी में ब्लड ज्यादा भी हो सकता है बिकॉज ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन इज एक्चुअली गुड, आई मीन रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, ठीक है कि नहीं। अब देखो मैंने क्या कहा था, हाई एसिड फूड को 100 डिग्री सेल्सियस में आपको कैनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और हाई एसिड फूड मतलब कितना एसिडिक है, मतलब व्हाट इज पीएच, ठीक है। देयर पीएच इज 3.7 एंड बिलो, 3.7 या फिर उससे बिलो या फिर उससे कम पीएच वाले को हम कहते हैं हाई एसिड फूड्स, ठीक है। और लो एसिड फूड का पीएच कितना है, इट्स 5.3 एंड अबव, क्या है 5.3 एंड अबव, ठीक है। जैसे कि पीस मैंने वहां पर एग्जांपल दे दिया, आप देख पाओगे, ठीक है ना। अब अगर मैं एक चीज यहाँ तो आप देखते हैं, ठीक है। तो मीडियम एसिड फूड मतलब उस का पीएच कितना होगा 5.3 तो 4.5। देखो ये तीनों को आप अच्छी तरह से और इतना अच्छी तरह से याद रखना कि आपको रेंज दे के कॉन्फ्यूज करने की कोशिश करके भी आपको गलत ना साबित कर पाए। Can you understand what I'm saying? Means you learn this one properly. अच्छी तरह से इसको याद रख के जाना है एग्जाम में, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों में से एक भी आ सकते हैं, लेकिन आपको बहुत कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऑप्शंस में ही बहुत सारा कुछ वो डाल देंगे जैसे कि आपको कंफ्यूज हो, ठीक है। तो इसको जो पीएच वैल्यू है इसको अच्छी तरह से याद करके जाना। चलो अब स्मोकिंग टेम्परेचर ऑफ मीट कितना होना चाहिए, इट इज 43 to 47, ओके। तो आप कितने टेम्परेचर में स्मोकिंग करोगे मीट को, वो भी 43 या फिर 71 डिग्री सेल्सियस में, मतलब इसके बीच में आपको स्मोकिंग करना है। तो फिर स्मोकिंग है क्या, अब हम मीट को स्मोक क्यों करते हो, ठीक है ना। इट इज नॉट, हाँ स्मोकिंग क्यों करते हो, कुछ तो कारण होगा ना, ठीक है ना। इट इज अ प्रोसेसिंग, ठीक है ना, प्रोसेसिंग। तो फिर प्रोसेसिंग में स्मोकिंग हम क्यों करते हो, ठीक है। तो स्मोकिंग इसलिए करते हैं ताकि उसका फ्लेवर अच्छी तरह आ सके, डिजायरेबल फ्लेवर, या फिर आप कलर अच्छी तरह से आ सके, या फिर ये थ्रू मेलट रिएक्शन से सब कुछ होता है, ठीक है। स्मोकिंग मीट को अगर हम करते हैं तो जो भी हमें फ्लेवर चाहिए, जो भी कलर चाहिए, वो सब आपका मेलट रिएक्शन से हो जाता है, ठीक है। ओके, नाउ माइक्रोबायोलॉजी देखो। अब क्या है वंडर ड्रग, हम किसको कहते हैं वंडर ड्रग, वाओ ये तो बहुत वंडर है, वंडरफुल है, ठीक है ना। सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल है, क्यों, बिकॉज वो बहुत ही सुंदर है, ठीक है ना। सिंपल एज दैट। अब देखो वंडर ड्रग, ड्रग वंडर है, हम किसको कहते हैं पेनिसिलिन को। अब ऐसा क्यों, हम पेनिसिलिन को ही वंडर ड्रग कहते क्यों है, पैरासिटामोल को क्यों नहीं, आप बोलो, ठीक है ना। बिकॉज पैरासिटामोल हम जब भी बुखार होता है तो पैरासिटामोल ही खाते हैं, ठीक है ना। अब पेनिसिलिन को ही वंडर ड्रग क्यों कहा गया है, बिकॉज मैं आपको ये बता दूं कि जब ये हुआ था ना वार, हाँ अब ये मत पूछना कौन सा वार था, ठीक है। मैं भी भूल गया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वार जब पहले मतलब वार जब हुआ था तब ये पेनिसिलिन बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंट कर रहा था फॉर सोल्जर्स, ठीक है। सोल्जर्स को बहुत सारे डिजीज हो रहा था, हाँ। और पेनिसिलिन बहुत लोगों का या फिर बहुत सोल्जर्स का जान बचाया है पेनिसिलिन, इसको इसलिए कहता है वन ड्रग एंड नॉट पैरासिटामोल। ठीक है ना। अच्छा चलो मजाक थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं। अच्छा तो क्या है कि रॉकफोर्ट चीज प्रिपरेशन, मतलब रॉकफोर्ट चीज प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, फिर से पेनिसिलिन से करोगे। रॉकफोर्ट चीज प्रिपरेशन कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ पेनिसिलिन। सर ये रॉकफोर्ट क्या है, रॉकफोर्ट, ओ इट्स वेरी इजी। देखो अब मैं कहता हूँ, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, आप इसको थोड़ा सा समझ भी लीजिए कि क्या है कि शिप का मिल्क से जो चीज बनते हैं उसको कहते हैं रॉकफोर्ट। समझ में आ गया नहीं, अच्छा मैं फिर से कहता हूँ। देखो शिप का जो मिल्क है ना, मिल्क दूध, उससे अगर आप चीज बनाओगे तो वो बन जाता है आपका रॉकफोर्ट चीज। समझ में आ गया, रॉकफोर्ट चीज इज अ चीज दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम शिप मिल्क, सिंपल। और आप वो रॉकफोर्ट चीज कैसे प्रिपेयर करोगे, विद हेल्प ऑफ पेनिसिलिन, सिंपल एज दैट। और मैं आपको ये बता दूं कि रॉकफोर्ट चीज को हम लोग कहते हैं ब्लू चीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू चीज भी कहते हैं। आप मुझे ये मत पूछना कि ब्लू चीज क्यों कहा जाता है, मे बी इसका कलर भी थोड़ा सा ब्लू कलर होता है लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है। इसलिए मैं भी आई कैन से, ठीक है ना। अब चलो, अब क्या है कि जो लाइसोजाइम होता है ना, वो बैक्टीरिया का सेल वॉल डिसॉल्व करता है, क्या करता है, डिसॉल्व करता है। कौन करता है, लाइसोजाइम, सिंपल। अब
लाइसोजाइम क्या है? ये एक एंटी माइक्रोबियल लिक्विड है। व्हाट इज लाइसोजाइम? इट इज एंटी माइक्रोबियल लिक्विड, सिंपल एज दैट। ठीक है, आप देखो क्लोस्ट्रीडियम बोतुलिनम, ये इट इज एनारोबिक, मतलब क्या है? ये विदाउट ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ये जिंदा रह सकता है। कौन जिंदा रह सकता है सर? क्लोस्ट्रीडियम बोतुलिनम या फिर सी बोतुलिनम भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या है ये सी बोतुलिनम आपको कहाँ मिलेगा? सॉइल में। कहाँ मिलेगा? सॉइल में। किसको मिलेगा? क्लोस्ट्रीडियम बोतुलिनम को में क्लोस्ट्रीडियम बोतुलिनम को सॉइल में मिलेगा, सिंपल। ठीक है, अब देखो सॉक्रेट, या सॉक्रेट पहले तो है क्या? मैंने यहाँ पर एक कैबेज का पिक्चर दिया है, ठीक है ना? तो क्या है? फर्मेंटेड कैबेज को हम कहते हैं सॉक्रेट। किसको कहते हैं? फर्मेंटेड कैबेज को हम कहते हैं सॉक्रेट। ठीक है, और सॉक्रेट में क्या है कि यहाँ पे आपको 2.25 टू 2.5% सॉल्ट बाय वेट होता है, या फिर फर्मेंटेशन करते वक्त हम सॉल्ट यूज करते हैं ना, तो उसमें से आप ऐसा मान लो, इसको थोड़ा सा समझ भी लीजिए कि यहाँ पे 2.25 टू 2.5% सॉल्ट ये रहता है, परसेंट बाय वेट। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब देखो पल्सेस में क्या नहीं है? कौन सा अमीनो एसिड पल्सेस में नहीं है? सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सिस्टीन एंड मिथियोनिन बोथ आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, अगर आपको पता हो तो। ठीक है ना? क्या है? सिस्टीन एंड मिथियोनिन इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ठीक है ना? और वो पल्सेस में है ही नहीं, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि पल्सेस में सल्फर है ही नहीं। समझ में आ गया? क्या नहीं है? पल्सेस में आपका सल्फर है ही नहीं। चलो, अब क्या है? मिलेट्स एंड सीरियल्स में आपको नहीं मिलेगा ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। ठीक है, क्या नहीं मिलेगा? ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन आपको मिलेट्स या फिर सीरियल्स में नहीं मिलेगा। अभी आप मुझे मत पूछना सर व्हाट इज मिलेट एंड व्हाट इज सीरियल्स, बिकॉज मैं आई होप दैट यू ऑलरेडी नो व्हाट इज मिलेट एंड व्हाट इज सीरियल्स। ठीक है ना? अगर आपको पता नहीं है व्हाट इज मिलेट एंड व्हाट इज सीरियल्स, यू कैन गो एंड चेक माय फर्स्ट वीडियो ऑन सीरियल्स, pulses, yeah, cereals and whatever processing was there। ठीक है ना? the first video that I made। ठीक है, या सो अगर आपको नहीं पता है तो वो आप चेक कर सकते हो। और हाँ, चैप्टर्स का नाम है सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयलसीड प्रोसेसिंग। ठीक है ना? मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक कर लेना। अच्छा, तो स्लाइमी और रोपी ग्रोथ ये क्यों है? बिकॉज ऑफ एल प्लांटेरम। क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ एल प्लांटेरम। अच्छा, अब क्या है कि व्हाट इज क्रोट? क्रोट मतलब वो क्रोट मतलब वो सॉक्रोट ही है जो कि है फर्मेंटेड कैबेज। ठीक है कि नहीं? अब यस, पिकल्स ब्लैकनिंग क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ फेरस सल्फेट। क्यों होता है पिकल्स ब्लैकनिंग? फेरस सल्फेट। ठीक है, ओके। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के में, मतलब व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड नो। ठीक है, ओके। अब ओके, जस्ट वेट। सो सर फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है? इट इज -23 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है सर फ्रीजिंग टेम्परेचर? -23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब व्हाट इज सर फ्रीजिंग टेम्परेचर? सर फ्रीजिंग टेम्परेचर आखिर है क्या? आखिर ये है तो है क्या? ठीक है कि नहीं? सर फ्रीजिंग टेम्परेचर में आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। अच्छा चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी व्हाट इज सर फ्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, सो सर फ्रीजिंग में होता क्या है? अब एक ऐसा रूम है जहाँ आपने बहुत सारा कूलर बैठाया हुआ है, या फिर फ्रीजिंग का जो भी मशीन है वो आपने वहां पर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि वहां पे अगर टेम्परेचर, मतलब वहां पे उस रूम पे अगर आप कोई भी चीज को रख देते हो तो फिर वो होता है आपका सर फ्रीजिंग। मतलब अगर इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इट इज टू लीव आइटम्स इन अ रूम विच इज हैविंग सर फ्रीजिंग टेम्परेचर। To leave items in a room which is having sub-freezing temperature। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है ना? ओके, अब एयर ब्लास्ट, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? -17.8 टू -34.4 डिग्री सेल्सियस। -17.8 टू -34.4 डिग्री सेल्सियस। अब एयर ब्लास्ट है क्या? एयर ब्लास्ट आखिर है क्या? ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। हाँ, एयर ब्लास्ट मतलब आपको मतलब सडनली इमीडिएटली आपको अगर टेम्परेचर कम करना हो, अगर आपको टेम्परेचर कम करना हो तो फिर आप यूज करोगे एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब क्या है? लिक्विड ओजिंग फ्रॉम फ्रूट ड्यूरिंग थॉइंग। मतलब आप अगर फ्रूट को मतलब क्या कहते हो, अगर आप फ्रूट को थॉइंग करते हो तो फिर लिक्विड जो आएगा उसको कहते हैं हम लीकेज। क्या कहते हैं? लीकेज।
ठीक है। लिक्विड ओजिंग फ्रॉम फ्रूट्स ड्यूरिंग थॉइंग इज कॉल्ड एज लीकेज। समझ में आ गया? सिंपल एज दैट, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर कि व्हाट इज थॉइंग, थॉइंग है क्या? ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। थॉइंग अगर आप जब भी सुनते हो ना तो फिर आपको ये बताना मतलब आपको आपके दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि एक वार्म वाटर से वॉश करना। क्या करना? वॉश करना। कौन से वाटर से? वार्म वाटर से। सिंपल एज दैट, ठीक है। और अगर आप मीट को थॉइंग करोगे, मीट मैंने कहा ये कि अगर मीट को थॉइंग करोगे और अगर लिक्विड आता है उससे, उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं ड्रिप या फिर ब्लीडिंग। क्या कहते हैं? ड्रिप या फिर ब्लीडिंग कहते हैं। ओके, सिंपल एज दैट। अब देखो, अगर आप सॉल्विक एसिड या फिर सॉल्ट यूज करते हो, इट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ यीस्ट एंड मोल्ड। मतलब वहां पर मोल्ड या फिर यीस्ट ग्रो ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सॉल्विक एसिड एंड सॉल्ट। ठीक है। अब देखो, अगर आपको मतलब देखो, सोडियम बेंजोएट कब उसका इफेक्टिवनेस बढ़ता है पता है? अगर एसिडिटी ज्यादा है तो फिर उसका सोडियम बेंजोएट का इफेक्टिवनेस ज्यादा रहता है। जितना एसिडिटी होगा उतना ही अच्छा होगा फॉर सोडियम बेंजोएट। सिंपल एज दैट। अब मैं आपको कहता हूँ, देखो, सुगर कॉन्सेंट्रेशन प्रिजर्वेटिव जैसे यूज किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? शुगर को एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, लेकिन कहाँ? आपका कॉन्डेंस मिल्क में, सिरप में, जैम, जेलीज एंड कैंडीज में। कहाँ पे? कॉन्डेंस मिल्क, फ्रूट इन सिरप, जैम, जेलीज एंड कैंडीज में ये शुगर को यूज किया जाता है एज ए कंजर्वेटिव, एज ए प्रिजर्वेटिव। ठीक है। अब देखो, सी, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इज एडेड इन जैम एंड जेली। मतलब जो प्रिजर्वेटिव है ना, ये हम जेब एंजेली में यूज करते हैं। वो कौन सा है? कौन सा प्रिजर्वेटिव हम जेब एंजेली में यूज करते हैं? वो है आपका प्रोपियोनेट, सॉर्बेट एंड बेंजोएट। कौन सा है? आपका प्रोपियोनेट, सॉर्बेट एंड बेंजोएट। ये यूज किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। सिंपल। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आज हमने क्या सीखा है? ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। पहले बात, आप हाई एसिड फूड है क्या? प्लीज कैन समवन आंसर दिस क्वेश्चंस? व्हाट आर हाई एसिड फूड्स? कम ऑन। ओके, आप लोग आंसर तो कैसे कर पाओगे, मैं वेट कर रहा था। अच्छा तो चलो शुरू। ये हाई एसिड फूड्स है क्या, ये जानते हैं। देखो, हमें तो बता दिया पहले, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें आप हाई एसिड फूड मतलब आप जैसे कि जैम, जेलीज, पिकल्स, ये सब हाई एसिड फूड्स है। क्यों? बिकॉज उन लोगों का एसिडिटी मतलब पीएच 3.7 या फिर उससे कम है। ठीक है। हाई एसिड फूड्स मतलब जैम, जेलीज एंड पिकल्स। उसके उन लोगों को एसिड फूड्स या फिर हाई एसिड फूड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर पीएच इज बिलो 3.7। ओके, सिंपल एज दैट। अब स्मोकिंग क्या है? ठीक है। स्मोकिंग देखो, स्मोकिंग हम मीट को करते हैं ताकि हमारा जैसा चाहे वैसा फ्लेवर आ सके, कलर आ सके। ठीक है। और ये कलर फ्लेवर आता कैसा है? बिकॉज ऑफ मेलर रिएक्शंस और से थ्रू मेलर रिएक्शंस। ठीक है। स्मोकिंग को हम प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट गुड प्रिजर्वेटिव। ठीक है। चलो, तो फिर वन ड्रग किसको कहते हैं? ना ना ना, पैरासिटामोल नहीं, ठीक है। ये पेनिसिलिन है, मैंने कहा था, ठीक है। तो पेनिसिलिन वाला ड्रग क्यों कहा गया है? बिकॉज वार में बहुत सारे इन्फेक्शंस, मैंने बहुत सारा सोल्जर्स को बचाया था अगेंस्ट इन्फेक्शंस, इसलिए वाला ड्रग। सिंपल एज दैट। सोक्रेट था क्या? सोक्रेट आपका फर्मेंटेड केबेज को कहते हैं। सोक्रेट किसको? फर्मेंटेड केबेज को कहते हैं सोक्रत, या सोक्रत, सॉरी सोक्रत, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम से कम आपका 2.5% सौ वेट वेट होगा, ठीक है ना। ये तो इजी है, ठीक है। चलो, तो क्या है एयर ब्लास्ट वर्सेस सॉफ्ट फ्रीजिंग? एयर ब्लास्ट था क्या? अगर आपको जल्दी से, एकदम जल्दी से अगर आपको फ्रीज करना है, टेम्परेचर कम करना है, तो आप यूज करोगे एयर ब्लास्ट, जिसका टेम्परेचर कम से कम लाइक -17 तो -40 डिग्री सेल्सियस तक है। ठीक है। और अगर आपको ठीक है रहने दो वहाँ पे, ऐसे प्रिजर्व करके रखूंगा वहाँ पे, ठीक है ना। लाइक कोल्ड रूम में रख दिया आपने, जहाँ पे बहुत सारा आपका मशीन इंस्टॉल किया गया हो, तो वहाँ पे कोल्ड रूम में अगर आप चीज़ों को रखते थे तो फिर वो हो जाता है आपका सॉफ्ट फ्रीजिंग। सिंपल। ओके, तो थॉइंग, थॉइंग क्या है? देखो, आप थॉइंग मतलब आपको ये यू शुड कम इन माइंड दैट इट इज टॉकिंग अबाउट वार्म वाटर्स। ठीक है। वार्म वाटर से आप जब भी वॉश करते हो किसी चीज को, तो फिर आप कहते हैं थॉइंग, ठीक है। लेकिन क्या है कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट यहाँ पे ये है कि मीट में हम कॉलर यूज करते हैं। सिंपल एज दैट। ओके, रॉकफोर्ट था क्या? व्हाट एक्चुअली इज रॉकफोर्ट? इट एक्चुअली इज शिप का मिल्क को कहते हैं रॉकफोर्ट, ठीक है ना। शिप का मिल्क को कहते हैं रॉकफोर्ट, या फिर उसको ब्लू चीज भी कहते हैं, मैंने कह दिया। um, So we have finished our today's slide.
ठीक है, हमने जितना पढ़ा था पढ़ लिया। आई होप आप लोगों ने मतलब बहुत ही आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज, या फिर आप लोगों ने मैंने जितना भी पढ़ाया वो सब आप लोगों को याद होगा और समझा भी होंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग टेस्ट लेना चाहते हो खुद का, आपको कितना आ रहा है, आपको कितना आपका कितना रैंक आता है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स में, ठीक है, अगर आपको चेक करना है, खुद को इवेलुएट करना है, तो फिर आप एक काम कर सकते हो। मैं कांटेक्ट करता हूँ मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत ही कम कीमत में है, ओनली 98 रुपीज़। अगर आप चाहते हो तो फिर आप मेरे साथ एनरोल हो